हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम सेमी पटियाला सलवार की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इस सलवार से नाप लेकर हम सलवार की कटिंग करेंगे। जो सलवार आपको फिटिंग है, सही नाप की है, उसको आप ले लीजिए और उसमें से आप नाप नोट कर लीजिए। अगर आप पहली बार सलवार बना रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर सलवार की कटिंग कर सकेंगे। तो हमें सलवार की पूरी लंबाई लेनी है और साइड पार्ट्स की चौड़ाई और लंबाई लेनी है। पूरी लंबाई लेने के लिए सलवार को अच्छी तरह से फैला लीजिए। ऊपर से लेकर नीचे तक हम इसे नापेंगे। ये देखिए, यहाँ तक हमें नापना है। तो ये लगभग 38 इंच आ रहा है। 38 इंच तैयार सलवार की लंबाई है। तो जो भी आप सलवार आपको फिटिंग आ रही है उसकी लंबाई लिख लीजिए कि आपको तैयार सलवार कितनी चाहिए। अब हम बेल्ट को देखेंगे। बेल्ट इसमें कितनी चौड़ी है। 5 से 6 इंच की बेल्ट होती है। इसमें लगभग 6 इंच की बेल्ट है। तो जितना भी बेल्ट है उसमें से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए और आधा इंच नीचे सिलाई के लिए। तो ये 6 इंच आ रही है, तो 2 इंच प्लस करेंगे तो 8 इंच कपड़े की चौड़ाई हो जाएगी। और बेल्ट के लिए कपड़ा हमें कितना लंबा लेना है, इसके लिए ऊपर वाले पार्ट्स को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से नापेंगे। ये लगभग 24 इंच है, तो इससे कपड़ा हमें डबल लेना है। 48 इंच हमें कपड़ा लेना है, 48 इंच, और 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे तो 49 इंच कपड़े की लंबाई हो जाएगी। इसी तरीके से जितना भी आपके सलवार में बेल्ट है, आप उसी नाप से मेज़रमेंट ले सकते हैं। और सिलाई के लिए कपड़े की लंबाई हम थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे। अब बेल्ट के अलावा बेल्ट को हटाकर हम बाकी लंबाई नापेंगे ऊपर से नीचे तक। तो ये लगभग 32 इंच है, 32 इंच। इसमें 1 इंच हमें सिलाई के लिए बढ़ा लेना है, तो ये 33 इंच हो जाएगा। अब साइड पार्ट जितने भी हैं उसकी हमें चौड़ाई ले लेनी है। ये लगभग 6.5 इंच है, तो हमें आधा बढ़ाकर 7 इंच इसको हम मान सकते हैं। सिलाई के लिए आधा इंच ले सकते हैं। जब कटिंग करेंगे तो हमें साइड के पार्ट्स 14 इंच के लेने हैं और मोहरी का भी नाप ले लेना है। जो बाकी कपड़ा बचेगा उससे हम घेर बनाएंगे। इस ड्राफ्ट से आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। हमें पहले पूरी लंबाई ले लेनी है और बेल्ट की लंबाई आपको मेज़रमेंट कर लेना है। उसमें से आपको 2 इंच ज़्यादा लेना है। बेल्ट की लंबाई घटा लेंगे तो पूरी लंबाई में से जितनी लंबाई बचेगी वो हम साइड पार्ट्स की लंबाई लेंगे। जितनी मोहरी की चौड़ाई है उतनी हमें साइड पार्ट्स की चौड़ाई लेनी है। और जो बाकी कपड़ा बचेगा उसमें से हम घेर बनाते हैं। कपड़ा कम है तो इसी में से हम 10-10 इंच करीब या 9 इंच आसन के लिए मार्क करके कपड़ा की कटिंग कर सकते हैं। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो इसको बढ़ाकर भी हम सिलाई कर सकते हैं। जिस सलवार का जो मैंने नाप लिया है वो मैं आपको बता रही हूँ। लंबाई 38 इंच है, बेल्ट 6 इंच की है। बेल्ट को हम जब घटा देंगे तो ये 32 इंच बाकी लंबाई रह जाएगी। उसमें 1 इंच हम सिलाई के लिए प्लस कर लेंगे तो ये 33 इंच होगी। ये साइड पार्ट्स की लंबाई होती है। बेल्ट को घटाने के बाद जो लंबाई बचती है वो साइड पार्ट की लंबाई होती है। और चौड़ाई हम यहाँ पे 7 रख रहे हैं डबल करने के बाद। तो कपड़ा हम कटिंग करेंगे 14 इंच की चौड़ाई का। अब जो घेर के लिए कपड़ा बचता है उसमें से इस तरीके से हम कटिंग करते हैं। अब हम कपड़े की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को हमें लंबाई में फोल्ड करना है। अभी मैं साइड पार्ट्स निकाल रही हूँ तो मैंने बीच से नहीं फोल्ड किया है। मैंने 7 इंच की हमने साइड पार्ट्स का नाप लिया था, तो 14 इंच हमें कटिंग करनी है। 14 इंच चौड़ाई और 33 इंच लंबाई हमें रखना है। आप सलवार से भी नाप सकते हैं। बेल्ट के अलावा जो लंबाई है वो साइड पार्ट्स की लंबाई होती है, तो उतनी लंबी हमें लेनी है। और 14 इंच मैंने चौड़ाई रखी है। 2 पार्ट्स हमें इस तरीके के निकालने हैं। यहाँ से काट कर हम निकाल लेंगे और ऊपर का जो कपड़ा है
वो बेल्ट के लिए बच जाएगा। अगर इसमें घटेगा कपड़ा तो हम दूसरा कपड़ा भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास 2 मीटर से ज़्यादा कपड़ा है तो बेल्ट आसानी से इसी कपड़े में से बन जाएगी। तो ये 2 साइड पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग मैंने कर ली है। अब ये देखिए 2 साइड पार्ट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। ऊपर का जो कपड़ा है हम बेल्ट के लिए यूज़ करेंगे। इसकी चौड़ाई लगभग 8 इंच है और लंबाई फोल्ड करने पर कि करीब 16 इंच है। तो इसमें और हम कपड़ा जोड़ेंगे तो हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब जो बाकी कपड़ा है उसे हम लंबाई में फोल्ड कर लेंगे। उसे इस तरीके से सलवार की कली मैं इस तरीके से काटूंगी। ऊपर नीचे मैंने 10-10 इंच का आसन लिया है और तिरछी लाइन से इसे हम मिलाकर कली बना लेंगे। कपड़े की पूरी लंबाई मैंने 43 इंच ली है। यहाँ से लेकर ये 33 इंच है और आसन के लिए 10 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अगर कपड़ा कम हो तो हम 33 इंच में ही आसन की भी कटिंग करेंगे। इधर से मैंने 10 इंच पे मार्क किया है और दूसरे साइड जहाँ ये कपड़ा फोल्ड है मैंने डबल करके कपड़ा रखा है, तो यहाँ से भी हम 10 इंच पे ही मार्क करेंगे। अब दोनों को तिरछा मिला लेंगे। तिरछी लाइन पे ही हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा घेर के लिए कपड़ा मिल जाएगा। इसमें जितनी प्लेट्स आएंगी आप उसे उतनी घेर की आप सलवार बना सकते हैं। ये पार्ट की हेल्प से हम नाप लेंगे कि उससे कम या कम नहीं होना चाहिए। हमें कपड़ा उतना ही लंबा होना चाहिए जितनी हमने पार्ट्स की लंबाई रखी है। अब इसे कटिंग कर लेंगे। तो 4 पार्ट्स हमारे साइड के घेर के लिए चुन्नट के लिए हमारे पास साइड के चारों पार्ट तैयार हो गए हैं। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। बेल्ट के लिए कपड़ा थोड़ा कम था। बेल्ट के लिए हमें 48 इंच कपड़ा चाहिए, तो जितना भी कपड़ा यहाँ कम हो रहा था वो मैंने इसमें से ले लिया है। अगर आपके पास 2 ही मीटर कपड़ा है तो बेल्ट के लिए आप अलग कपड़े को जोड़ सकते हैं। जो भी कुर्ती वगैरह का कपड़ा है उसमें आप लगा सकते हैं आगे की तरफ करके। मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा था इसी कलर का, तो मैं इसमें से कपड़ा लेकर जोड़ लूँगी। तो बेल्ट की पूरी लंबाई हो गई है। सिलाई करने के बाद ये 48 इंच हो जाएगा। सलवार की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब हम सलवार की सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो बीच का हमें पार्ट लेना है, उसमें हमें कली जोड़नी है। इस तरह से कली को रखकर सिलाई कर लेंगे। एक कली की सिलाई हो गई है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी कली भी सिलाई कर लेनी है। जो सीधा वाला भाग है 33 इंच वाला, वो हम 33 इंच वाले भाग के ऊपर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। देखिए दोनों कलियां हमने सिल ली हैं। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी कली जोड़ लेंगे। दोनों साइड पार्ट में हमने कली जोड़ ली है। अब एक साइड को हम फैला कर रखेंगे, उसके ऊपर दूसरे साइड को हम रखेंगे। दोनों के सीधे भाग आमने सामने हैं। अब हम आसन की तरफ से सिलाई करेंगे। जो 10 इंच का हमने आसन लिया है वहाँ सिलाई करेंगे दोनों साइड। इस साइड भी आसन की सिलाई कर लेंगे। अब हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट के लिए पहले हमें ऊपर से फोल्ड करके सिलना है, जिसमें हम डोरी डालेंगे। सबसे पहले किनारे में हमें तिरछा मोड़ लेना है, उसके बाद कपड़े को फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। इस तरीके से
फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। देखिए मैंने सिलाई कर ली है, पहले किनारे तिरछा मोड़ लिया है, उसके बाद हमें पूरी लंबाई में कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। अब जो खुले किनारे हैं वहाँ पे भी हम सिलाई करेंगे। ऊपर से करीब 1.5 इंच छोड़कर सिलाई कीजिए और यहाँ पे हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा करीब 1 इंच छोड़ दिया है, 1.5 इंच। अब जहाँ हमने सिलाई छोड़ी है वहाँ पे हमें इस तरह से कपड़े को दबाते हुए सिल। बेल्ट बन गई है। देखिए ऊपर से मैंने कपड़े को दबाते हुए सिल लिया है। ये फ्रंट का पार्ट हो गया। और जहाँ पे हमने सेंटर का मार्क किया है, इस फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखना है। सेंटर जहाँ हमने मार्क किया था ये बैक का पार्ट हो जाएगा। अब इसमें हम जो सलवार का जो नीचे वाला पार्ट है वो जोड़ेंगे। जहाँ हमने आसन सिला है वहीं से हमें प्लेट बनानी है। सबसे पहले हम बैक पार्ट में प्लेट देंगे। ये फ्रंट पार्ट है। अब बैक पार्ट पे जहाँ हमने मार्किंग की थी वहाँ पे 2 बड़ी बड़ी प्लेटें हमें देनी है। दोनों प्लेटें आमने सामने करके हमें देनी है। इस तरीके से आमने सामने देंगे। बीच की जो सिलाई है आसन वाली, वहाँ से दोनों साइड करीब 1.5 इंच की हमें प्लेट देनी है। और जो सेंटर मार्क किया था सिलाई के ठीक ऊपर रखते हुए हमें सिल लेना है। अभी मैं पिन लगा रही हूँ, उसके बाद मैं मशीन पे आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमें इस तरह से प्लेट डालनी है। बेल्ट का जो पीछे का पार्ट है जहाँ हमने चौक से निशान लगाया था उसके ठीक ऊपर हम आसन की वाली सिलाई को रखेंगे और 1.5 इंच की हमें प्लेट बनानी है। दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने होगी। एक प्लेट इधर और दूसरी प्लेट इस तरीके से हम बनाएंगे। और इसको थोड़ी दूर तक मैं सिलाई कर लूँगी, करीब 8-10 इंच। अब हम सलवार के सामने वाले भाग में प्लेट डालेंगे फ्रंट पार्ट में। तो जिस तरह से बैक में मैंने 2 प्लेटें डाली थी उसी तरह से 2 प्लेटें हमें यहाँ डाल लेनी है। सिलाई के दोनों साइड बड़ी बड़ी प्लेट डालेंगे। अब हम प्लेटें बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं फोर्क से बना रही हूँ, इससे बहुत आसानी से बराबर प्लेटें बनती जाती है। हाथ से भी बना सकते हैं, इससे ये होता है कि बराबर बनती जाती है। और इस प्लेट को हमें आसन की तरफ रखना है, आमने सामने दोनों होना चाहिए। तो एक साइड से पहले डाल लेंगे प्लेट, फिर उसके अपोजिट साइड से हम बाद में डालेंगे। तो आप किसी पुरानी सलवार से देख लीजिए कि प्लेट कैसे डालनी है। और जहाँ तक प्लेटें जाएंगी मैं इसको डालूंगी। करीब पीछे से मैंने 10-11 इंच छोड़ दिया है और बाकी पार्ट में प्लेटें डालनी है। जितना भी कपड़ा है उसी के अनुसार हम प्लेट डाल लेंगे। सलवार सिलना बहुत आसान है। इसी तरीके से जहाँ तक कपड़ा है हम सारी प्लेट बना लेंगे। अब हम पीछे की साइड आ गए हैं। देखिए यहाँ तक हमने पीछे वाली प्लेट बनाई है। इतनी जगह हम प्लेन छोड़ देंगे। अभी हमारी प्लेट सिर्फ एक साइड डली है। अब दूसरी साइड जो हम प्लेट डालेंगे वो अपोजिट प्लेट डालेंगे एक दूसरे के आमने सामने। ये बैक का पार्ट है। यहाँ तक मैंने प्लेट डाली है। अब फ्रंट से हम वापस इसको शुरू करेंगे डालना। इस बार मैंने बेल्ट को ऊपर रखा है। अब देखिए जो प्लेट अब हम बनाएंगे वो हमें इस तरीके से दूसरे साइड डालनी है, अपोजिट साइड डालनी है। एक एक करके सारी प्लेटें हम बनाते जाएंगे। आप प्लेट हाथ से भी डाल सकते हैं। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सारी प्लेटों की चौड़ाई एक जितनी ही रखिए। अगर आप 1 इंच की डाल रहे हैं तो सभी में 1 इंच, या 2 इंच की डाल रहे हैं तो सभी में 2 इंच। यहाँ तक हमें सीधी सिलाई करनी है, बाकी में हम प्लेट लगा लेंगे। ये 2 मीटर में ही सलवार है, लेकिन इसमें घेर काफ़ी अच्छा आ जाता है। अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो कली और आप बढ़ा सकते हैं, कली की चौड़ाई और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, इससे घेर काफ़ी ज़्यादा बनेगा। ये पीछे की प्लेट भी हो गई है।
ये देखिए प्लेट बन गई है। अब हमें सलवार की मोहरी बनानी है। मोहरी बनाने के लिए मैंने 2 इंच की एक स्ट्रिप ली है और दोनों साइड से इसे 1-1 इंच बड़ा रखा है। बीच में बुकरम रखेंगे, 1 इंच का बुकरम या जितनी भी चौड़ाई आप रखना चाहें। बुकरम बीच में है, एक साइड से फोल्ड करके मैंने कपड़े को बुकरम के साथ सिल दिया है, दूसरा साइड नहीं सिला है। अब इसे हम सलवार के सीधे भाग के ऊपर सीधा ही रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन मैंने कपड़े में रखा है, वहाँ पे हम सिलाई करेंगे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए। अब हमें इसे पलट लेना है, पीछे की साइड कर लेंगे और नीचे से बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई करनी है। सलवार की मोहरी में आप जो भी चाहे डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं पहले 2-3 लाइनें सीधी सीधी बना लूँगी, उसके बाद इसमें डिज़ाइन डालेंगे। सलवार की जो मोहरी या पायचा है उसमें कई तरह के डिज़ाइन बनते हैं, आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले 2-3 बार लंबी लंबी सिलाई कर ली है, उसके बाद इस तरह से मशीन में कपड़े को घुमाते हुए, दोनों साइड घुमाते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। बीच की जो खाली जगह है उसमें आप ये सिंपल सा डिज़ाइन बना सकते हैं। सलवार के पायचे बन गए हैं, अब हम साइड में सिलाई करके इसे पूरा कर लेंगे। यहाँ मैंने चॉक से मार्क कर लिया है कि कहाँ से हमें सिलाई करनी है। यहाँ से बीच से वापस नीचे तक हमें सिलाई कर लेनी है। करीब 1 इंच का मार्जिन मैंने साइड में रखा है। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है और सलवार बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए सामने की प्लेटें हैं, एक बार सलवार को अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे तो प्लेटें अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। पूरी सलवार बनकर तैयार हो गई है। ये सलवार के पीछे का पार्ट है जहाँ हमने पीछे 2 बड़ी प्लेटें डाली हैं। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।